इसी बीच बड़ी खबर यूपी के बहराइच से, जहां भेड़िए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आदमखोर भेड़िए ने आज 3 लोगों पर हमला किया। आदमखोर भेड़िए के हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हमले में 2 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। तो अभी भी बहराइच में भेड़िए का कहर देखा जा रहा है और भेड़िए ने एक बार फिर अटैक किया है। 3 लोगों पर अटैक किया है, जिसमें से एक बच्ची की जान चली गई है और 2 अभी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सावधान, अल्फा भेड़िया हुआ और खूंखार। बहराइच में हाहाकार, भेड़िए ने किया 10वां शिकार। आज है अमावस, मतलब कयामत की रात। आज है बहराइच में सबसे बड़ा खतरा। क्या है खूंखार भेड़िया का अमावस कनेक्शन? भेड़ियों का सरदार अल्फा, जो इस झुंड में सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ा आदमखोर है, सबसे समझदार है, जो और भी ज्यादा खूंखार हो चुका है। बहराइच में अभी तक 10 लोगों को मार चुका ये अल्फा भेड़िया, जो कई दिनों से लंगड़ा है, उसने फिर से आज सुबह 3:45 पर, जब अमावस की शुरुआत हो गई थी, फिर से हमला किया और एक बच्ची को मार डाला। उसका रोते उठिन देखा तो ऐसे बच्ची खेरे लगे नहीं पाए, बच्ची हमारा रोई नहीं पाई, हमारा बच्चा खींच लिए। क्या उसके हाथ काटे? हाँ, 2 हाथ काट लिए, नट्टी काट के नोच डारिन है। बच्चा खबर अपने कहाँ पे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत इससे हो रही है कि वो कई बार भेड़िया और डॉगी में अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारे घर पे पहले ठोकर मारा, उसको हम देखे तो हम समझे कि कुत्ता है, तो कुत्ता का सोच के हमने उसको डांटे बड़ी जोर से कि धत धत धत, उसने हट लिया। इन लोगों ने जाग रहे थे, हम डेली जगाते थे, आज का बात नहीं, हम डेली जागते हैं और डेली जगाते थे, पर आज इन लोगों को जगाया, आधा घंटा पहले जगाया था। इसके बाद में इन लोगों ने सो गए, हम तो जाग रहे थे। इसके बाद में जब वो 2 मिनट के पाछे लेके जब हमारे घर की तरफ ही भाग, तो हमने घुराया कि किसी का बेटा गायब हो, किसी का कोई गायब तो नहीं हुआ। तब तक इन लोगों ने बोला कि हाँ, हमारी बिटिया गायब हो गई, बिटिया गायब हो गई। 10वीं मौत बहराइच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो भेड़िया, खूंखार भेड़िया, घूम रहा है और वन विभाग की टीम की जद में नहीं आ पा रहा है। फिलहाल देखिए, गांववासी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी में डर का माहौल है कि किस तरीके से यहाँ पर भेड़िया आया, और इस घर में जहाँ पर ये भेड़िया ने अटैक किया था, वहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी रास्ते से वो भेड़िया अंदर आया। और ये देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, बच्ची के परिवार के लोग हैं, उनकी जो माँ है, किस तरीके से रो रही है, विलाप कर रही है, परेशान है। और जो बेटी रात को इनके साथ चिपक कर सोई थी, वो सुबह इनको नहीं मिली, यानी कि जो भेड़िया था वो 3:30 बजे यहाँ पर रात को पहुंचा और उठा ले गया। भेड़ियों के झुंड का सरदार सबसे समझदार होता है और लंगड़ा भेड़िया, जिसे अल्फा भेड़िया कहा जा रहा है, वो भेड़ियों के इस झुंड का सरदार है। इसलिए हर बार वो एक नए गांव में हमला करता है। नतीजा ये होता है कि जब तक वन विभाग के अधिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो गायब हो चुका होता है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिया जाएगा। सामान्य तौर पर यह मान्यता है कि भेड़िए अमावस की रात में ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और पूरी रात चिल्लाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है
कि अमावस पर आसुरी शक्तियां ताकतवर हो जाती हैं और हिंसक जानवर भी उग्र हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात उजाला और शांति की पहचान है, तो अमावस की रात अंधेरा और अशांति की पहचान माना जाता है। भेड़िया घुप अंधेरे में भी देख सकता है, इसलिए उसका शिकार करना आसान हो जाता है। अंधेरे में आवाज निकालकर भेड़िया अपने साथियों को शिकार करने का संकेत देकर एकजुट करता है, फिर झुंड में पूरी तैयारी के साथ हमला करता है। एक दिन पहले ही बहराइच में भेड़िए ने एक बच्चे और 55 वर्षीय कुन्नू लाल पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया। यूपी के अलग अलग शहरों में भेड़ियों का आतंक है। बहराइच में लंगड़ा भेड़िया है, तो लखीमपुर में आदमखोर बाघ है और सीतापुर में नरभक्षी भेड़िया। यूपी के 3 ही नहीं बल्कि कई शहरों में जंगली जानवरों का कहर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर, बहराइच, सीतापुर के अलावा बाराबंकी, महाराजगंज में भी जंगली जानवर दिखे हैं। वहीं बहराइच से पकड़े गए भेड़ियों को गोरखपुर के जू में रखा गया है। जगह जगह जंगली जानवरों के हमलों को देखते हुए यूपी सरकार भी एक्शन में है। सीएम योगी ने विभागीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अपने आदेश में कहा है कि आदमखोरों के हमले रोके जाएं, ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, पेट्रोमैक्स लाइट की व्यवस्था की जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैनाती बढ़ाई जाए, पीड़ित परिवारों को सहायता मिले, वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंपिंग करें। यूपी में इंसान वर्सेस जानवर संघर्ष आपदा घोषित, आदमखोरों को जल्द पकड़ा जाए, तुरंत जरूरी कदम उठाए जाए। पुलिस प्रशासन, पंचायत लोगों को जागरूक करे। सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जंगली जानवरों के हमले कम हो जाएं और हालात सुधरें। बहराइच से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।